कोलाइटिस, जिसे हम आंत्रशोथ के नाम से भी जानते हैं, बड़ी आंत में होने वाली एक ऐसी बीमारी है जो एप्टामीवा नामक कीटाणु के संक्रमण से होती है। इस बीमारी में सामान्यतः आंत के साथ पतला दस्त होता है। इस रोग में रोगी की बड़ी आंत में लाखों छोटे छोटे घाव बन जाते हैं, जिससे वहां सूजन आ जाती है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इस रोग का कोई पूर्ण इलाज नहीं है। रोग को नियंत्रित करने के लिए केवल एंटीबायोटिक दवाइयों का सहारा लिया जाता है, जिसके अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन आयुर्वेद है तो उम्मीद की एक किरण यहाँ भी कायम है। जी हाँ, आयुर्वेद में इस रोग का स्थायी समाधान संभव है। नमस्कार, मैं ऋचा भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। आइए कोलाइटिस के बारे में और जानकारी लेते हैं अपने वैद्य दीपक कुमार जी से। वैद्य जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैद्य जी, आज हम बात कर रहे हैं कोलाइटिस के बारे में। इसे लोग आमतौर पर उल्टी दस्त की बीमारी का नाम देते हैं, पर मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को इस बीमारी के बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं। कोलाइटिस यानी कि आंतों की सूजन। कई कारणों से हमारी आंतों में सूजन आने लगती है। अगर किसी एमीबा के कारण ये दिक्कत हो तो इसको बोलते हैं एमीबिक कोलाइटिस। कई बार टीबी के कीटाणु भी इस तरह की परेशानी खड़ी करते हैं, उसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस कोलाइटिस। और कई बार इसके कोई बहुत नॉन कारण नहीं पता लगते, उसको हम बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक अल्सरेटिव कोलाइटिस। पेट पर हाथ रखने से तो हमको कड़ापन महसूस होता है। जब ये सूजन मलाशय की ओर जाती है या मलाशय के आसपास होती है तो इसका इलाज बहुत अच्छा है। लेकिन यदि ये सूजन पूरी बड़ी आंत में फैल जाए तब थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं और कई बार तो रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। बड़ी आंत में सूजन आने के कारण रास्ता थोड़ा कम हो जाता है, आंव ज़्यादा बनने लगती है, दस्त आने लगते हैं। हमारा जो खाया पिया है वो हमारे शरीर को पाचन नहीं होता, खा पी हम पूरा पाएँ, उसके बाद शरीर में रस लगे ऐसा नहीं होता। और साथ ही साथ कभी कभी खून भी आने लगता है, जिसके कारण शरीर क्रश कमज़ोर होने लगता है। 3 ये मुख्य इसके कारण हैं। कई बार दूषित खान पान, बहुत ज़्यादा कब्ज इसके कारण है। जो भी रोगी इस बीमारी से ग्रसित होता है, कैसी स्थिति होती है उसकी? जो भी रोगी इस बीमारी से ग्रसित होगा, सबसे पहले हल्का फुल्का सा उसको बुखार रहने लगेगा, भूख कम लगेगी, बार बार दस्त जाने की इच्छा होगी, लैट्रिन जाने की इच्छा होगी, खाया पिया शरीर को लगेगा नहीं, शरीर धीरे 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 क्रश होने लगेगा और खून भी साथ में जाने लगता है लैट्रिन में, तो खून की भी कमी होने लगती है। तो इससे धीरे धीरे शरीर कमजोरी की ओर जाता है। इसका मुख्य लक्षण तो यही है। और बाकी शरीर के अंदर कोई भी बीमारी हो तो उस बीमारी में सब रोगों का राजा जो बुखार है विद्यमान रहता है, तो इसमें भी यही दिक्कत आने लगती है। तो परेशानी धीरे धीरे अगर हम इलाज ना कराएं तो बढ़ने लगती है। जी, कोलाइटिस के बारे में और जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मैं नफीस अहमद बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? काशीपुर से। बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मुझे जो है ना पेट खराब रहता है मेरा जी, और हाथों में जो है ना सुनपन भी रहता है जी। जिससे जैसे मान लो बस में सवार हो रहा हूँ तो मैं ऊपर हाथ करके पकड़ लेता हूँ ना जी, तो मतलब हाथ जो है ना छोड़ने को दिल करता है, नीचे को जब तला लटाऊंगा नहीं ना जी, तो जब तला बेचैनी रहती है। ठीक। हींग 2 रत्ती का द्विगुणित कृष्ण एला चूर्ण, नींबू रस अनुपान से उदर व्यथा 6 पूर्ण। आपकी जो पेट की बीमारी है, 2 रत्ती हींग 250 मिलीग्राम और दुगना आप काली इलायची, बड़े वाली इलायची का चूर्ण उसमें मिला करके सेवन करें, आपकी ये पेट की दिक्कत दूर होगी। साथ ही साथ आप 1 चम्मच बिल्व चूर्ण और 1 चम्मच इसबगोल की भूसी दिन में 2 बार मट्ठे से या जल से सेवन करें, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी बीमारी दूर होगी। साथ ही साथ रात को सोते समय आप थोड़ा हींग ले लें, उसको थोड़े से पानी में चमचे में रख के गर्म कर लें, वो हींग उस पानी में घुल जाएगा।
उस हींग को पेट पे मल लें और हो सके तो उसको ढक करके, ठंडी हवा ज़्यादा ना लगे उसको ढक लें, या थोड़ा गुनगुने पानी की बोतल से सिकाई कर लें। आपको इस चीज़ में बहुत तत्कालिक लाभ मिलेगा। दर्शकों, अगर आप भी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं जो अभी तक आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो शायद उस बीमारी का इलाज आयुर्वेद के पास है। और आयुर्वेद में बेस्ट एंड बेस्ट हैं हमारे वैद्य दीपक कुमार जी। अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं तो ये नंबर्स जो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही है आपके लिए हैं। इन नंबर्स पर कॉल कीजिए और बातचीत कीजिए डायरेक्ट वैद्य दीपक कुमार जी से, और आप इनसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। वैद्य जी, कोलाइटिस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो कोलाइटिस के पेशेंट्स होते हैं, जो इसके रोगी होते हैं, उनका रहन सहन कैसा होना चाहिए, क्या क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए? अगर लैट्रिन के साथ पस मवाद आती हो तो दूध, घी, तले भुने पदार्थ, जंक फूड, मिर्च मसाले कम से कम लेने चाहिए। दूसरा, सूजन है तो तले पदार्थ पूर्णतः इसमें ना लें। यदि बार बार अतिसार हो रहा है, घी, तोरई और मिर्च मसाले बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। दस्तावर जैसे कुछ चीज़ें हैं, तोरी है, पपीता है, कद्दू है, भारी दालें हैं, राजमा छोले, इनसे बचना चाहिए। सुपाच्य भोजन जैसे कि खिचड़ी, लौकी, टिंडा, परवल, मूंग की दाल, 2-3 दाल छिलके वाली, ये मिला करके लें। चावल बहुत अच्छे रहेंगे, थोड़ा आप मात्रा में लें। खिचड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी, लेकिन इसमें घी बिल्कुल ना मिलाएं। और दूध से बनी सब चीज़ें ना लें। लेकिन मट्ठा इस बीमारी में बहुत अच्छा कार्य करता है। जितना संभव हो बल के अनुसार, आप ऋतु के अनुसार भी मट्ठा लें, अच्छा रहेगा। जी शुक्रिया वैद्य जी। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये उपाय आप ज़रूर करना चाहेंगे अगर आप भी ऐसी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, और काफ़ी हद तक आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इसके बारे में आगे और बातचीत करेंगे, लेकिन वैद्य जी हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रही हैं? हम रीना बोल रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं रीना जी? पासरम से। वैद्य जी से क्या पूछना चाहते हैं आप? मतलब हम खाना खाते हैं, पचता नहीं है बिल्कुल भी। जी। सुहागा मिश्रित सेंधा नमक, नौसा दरले अल्प, शोधन रस अनुपान से मिलता लाभ अनल्प। आप सुहागा मिश्रित सेंधा नमक और नौसादर मिलाकर के लें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप भोजन में हींग की मात्रा बढ़ा लें, बहुत अच्छा रहेगा। मट्ठा लें, दही लें, और साथ ही साथ खिचड़ी, अभी जो पीछे मैंने बताया कि तले पदार्थ बिल्कुल ना लें, इन चीज़ों को प्रयोग करें। और एक बहुत अच्छा प्रयोग मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने बताया भी था, बिल्व चूर्ण और इसबगोल की भूसी का। इसको सेवन करें, आपकी समस्या निश्चित रूप से ठीक होगी। और आप 1 चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा हींग और थोड़ा काला नमक मिला के लेते रहें। आपकी पाचन क्रिया ठीक रहेगी, भूख ठीक लगेगी और पेट भी ठीक रेगुलर रहेगा। जी शुक्रिया वैद्य जी। तो इनकी तरह आप भी हमें कॉल कर सकते हैं अगर आप किसी भी बीमारी के बारे में कुछ भी जानकारी चाहते हैं, या फिर आपके परिवार में कोई ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जो उनका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो हो सकता है उसका इलाज आपको यहाँ पर मिल जाए। इन नंबर्स पर कॉल कीजिए जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप वैद्य जी से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो वैद्य जी, हम बात कर रहे हैं कोलाइटिस के बारे में। तो कोलाइटिस के बारे में मैं इतना जानना चाहूँगी एक बार फिर से, इनफैक्ट मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बताएं कि जिनको ये बीमारी है, जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, उनका खान पान कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ें उन्हें अवॉइड करनी चाहिए खाने में? अभी मैंने आपसे कहा घी, तले पदार्थ, जंक फूड, मिर्च मसाले, और अगर अतिसार इसमें है, बार बार दस्त आ रहे हैं, तो तोरी, पपीता, कद्दू, भारी दालें ना लें। खाने में अभी मैंने आपसे बताया भी था, खिचड़ी बहुत अच्छी रहेगी, खिचड़ी लें। लौकी, टिंडा, परवल सामान्य रूप से सेवन करते रहें। मट्ठा जरूर लें, अगर उपलब्ध हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मट्ठा इस रोग में बहुत अच्छा कार्य करता है। और एक छोटी सी बात और कहता हूँ, 1 मासा सौंठ में सम मिश्री मिल जाए, गरम जल से उदर का दर्द शांत हो जाए। 1 मासा लगभग 1 ग्राम सौंठ और बराबर की मात्रा में मिश्री मिला लें, गुनगुने पानी से सेवन करें
तो पेट का दर्द शांत हो जाता है। तो वैद्य जी और भी जानकारी लेंगे हम जिस बीमारी के बारे में बात करें यानी कि कोलाइटिस के बारे में, इसके बारे में और भी जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने कॉलर से बात करते हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो मैम, नमस्ते जी बताइए, कौन बोल रही है? जी मैं प्रिया बोल रही हूँ मोदी नगर से। और मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे पेट में मतलब सूजन सी आती है, तो ये और पेट में दर्द भी बहुत ज्यादा होता है, तो कैसे सही हो, मतलब क्या किया जाए? आपको लैट्रिन कैसी आती है? बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है मतलब। ठीक। आप प्रिया जी एक काम करें, प्रवाही का हर चूर्ण इसको सेवन करें। हम बनाते हैं इसको, हमारी फार्मेसी द्वारा निर्मित है। सौंठ, सौंफ, सनाए, इसबगोल की भूसी, मिश्री और छोटी अरड़, इससे बनाते हैं। और ये पेट के दर्द जिनको लैट्रिन ठीक हो, कोलाइटिस और पेट में दर्द, पेट में वायु का भरना, इसमें बहुत अच्छा काम करता है। 1 चम्मच रात को दूध या पानी के साथ लें, या दिन में अगर असर कम हो तो दिन में 2 बार भी आप इसको ले सकते हैं। अगर लगे कि असर कम हो रहा है तो आप इसमें 100 ग्राम चूर्ण में 10 ग्राम शंख भस्म मिला लें और सुबह शाम 1-1 चम्मच सेवन करें। निश्चित रूप से आपको लाभ दिखेगा। और खाने में आप हींग, लहसुन और प्याज, जिस चीज़ का सेवन करते हो उसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दें। पेट पे रात को सोते समय हींग का लेप करें और हो सके तो सुबह खाली पेट 1 पोथी 1 कली लहसुन की निगल लिया करें। आपकी समस्या का काफ़ी हद तक समाधान हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ चाहे पेट में सूजन हो, गैस हो, आंतों के फंक्शन पूरे कार्य ना करते हो, आपको इसमें बहुत लाभ मिलेगा। शुक्रिया वैद्य जी। प्रिया की तरह आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और किसी भी बीमारी की कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं। लेकिन दर्शकों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इन नंबर्स पे कॉल करके सिर्फ और सिर्फ अपनी बीमारी के इलाज के बारे में पता करें। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिन्हें चेक किए बिना उनका इलाज नहीं बताया जा सकता है। अगर वैद्य जी आपसे सजेस्ट करते हैं कि आप उनसे आकर मिलें, एक बार टेस्ट करवाएं, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके घरेलू इलाज बिना चेक किए नहीं दिए जा सकते। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और भी कुछ जानकारियों के साथ हम लौटेंगे, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।